अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 2019 का जो पेपर था हमारा, ये वाला फर्स्ट पेज मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो था पूरा कंप्लीट हो चुका था हमारा। उसके बाद हमारा जो है क्या चलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन डाल दिया था। ठीक है, अब पूरे आंसर मैंने ये बता दिया था कि आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कितना शॉर्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक का हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो आप क्या कीजिए, चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको सारा जो है पार्ट 1 की शक्ल में मिल जाएगा। मैं हमेशा 3 पार्ट में वीडियो बनाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक पार्ट में, 3 दूसरे पार्ट में और 4 तीसरे पार्ट में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन रहता है लेकिन तीसरी वीडियो रहती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैं उसको 1 और 2 को मैं उसी में कंप्लीट कर देती हूँ, वरना वो बिल्कुल 5-10 मिनट की ही वीडियो बनेगी, कुछ मतलब नहीं आएगा। अब हमारा टारगेट जो है वो कौन सा होगा, हमारा टारगेट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, मराठी भाषाचे स्वरूप स्पष्ट करा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़कर जाओ पढ़कर जाओ पढ़कर जाओ, ये आपको पूछने वाला 2018 में पूछा था, 2019 का पेपर है, अभी पूछा है, 2023 में पूछा था, 2024 में पूछा है, 2025 में भी पूछेगा। ये लिख कर ले लो मुझसे स्टैम्प पेपर पर। चलिए ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा लिखोगे, मराठी भाषाचे स्वरूप। तो आपको यहाँ पर मैंने पूरा बताया है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर निकाल कर रखो, आपको समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, वर्णाक्षर शब्द ये सब पूरा दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। मराठी ही संस्कृत भाव भाषा आहे। मराठी ये कौन सी है, संस्कृतित भाव भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषाचे वार्षिक लक्षण मराठी भाषामध्ये दिसतो। बहुत सारी चीज़ें हमको इसके अंदर दिखती है। ठीक है, तो मैंने जितना हाईलाइट किया है बस उतना ही लिखना है। फिर क्या लिखा है, संस्कृतमधील ध्वनी मराठीमध्ये असलेले आहे। संस्कृत की जो ध्वनि है, आवाज़ है, मराठी भाषा के अंदर आई है। इसके 4 प्रकार आपको डालना है। क्या लिखोगे, पहले इस तरीके से हाईलाइट करना। कैसा हाईलाइट करोगे, 1 सेकेंड, कैसे हाईलाइट करोगे, यहाँ पर देखो ऐसा लिखा है ना मराठी, शिट, देखो यहाँ पर मराठी भाषाचे स्वरूप। ठीक है, इसको हाईलाइट करोगे। इसको लिखने के बाद इसकी क्या करोगे, 5 प्रकार बताओगे। कितने प्रकार, 5। पहली जो आपको देखो यहाँ पर दी हुई है ना, ये वर्ण, ये वाली डालोगे पहली प्रकार के अंदर। ठीक है, दूसरी प्रकार के अंदर आपको क्या डालना है, दूसरी प्रकार के अंदर देखो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें लिखी हुई है, मगर पहले हमको क्वेश्चन देख लेने का है। क्वेश्चन क्या बोला है, मराठी भाषाचे स्वरूप स्पष्ट करा। तो स्वरूप इसके 5 हैं। कितनी है, 5 हैं। वर्ण पूरी 5 प्रकार दी गई है, स्वर स्वरादि व्यंजन इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। आप पेज नंबर देखोगे तो यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा देखो, आपको यहीं पर ही पहला जो दिया हुआ है, आपने पहले ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, मराठी भाषा ही ध्वनी व संकेतची विशिष्ट व्यवस्था आहे। मराठी भाषा जो है आवाज़ की, संकेत की मतलब इशारे की खास व्यवस्था है, खास मकाम है। ठीक है, या संदर्भ, इस संदर्भ से देखेंगे तो जब कोई बंदा महापुरुष का नाम है, वो महापुरुष का नाम आपको याद रखना है। इंद्रपुरकार लिहिलेत, क्या लिखे हुए हैं, अभिव्यक्ति आणि, जो अभिव्यक्ति है, आणि अन्य संदेश यांच्यासाठी उपयोग, दोनों का इस्तेमाल, आली जाणारी मतलब आली जाणारी आने जाने वाली, या दुच्छ मौखिक प्रतीकांच व्यवस्था महानचे भाषा। भाषा की डेफिनेशन उसने दे दिया, ये लिखोगे आपकी आंसर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नहीं याद है तो आप मत लिखो। यहाँ से 5 प्रकार डाल दोगे। पहला क्या है, वर्ण।
आपने वर्ण पढ़ा, देखो यहीं पर ही दिया है ना, यहाँ पर वर्ण, शब्द, वाक्य रचना, अर्थ, ये सब पूरा आपको लिखना है। अभी मैंने बताना है जो जो लिखना है। आपल्या तोंडा वाटे, दिख रहा है आपको, हाईलाइट किया है। आपल्या तोंडा वाटे, अपने मुंह के ज़रिए, निघालेल्या, निकला हुआ, मूलध्वनी, जो कीमती आवाज़ है, आपण वर्ण असे म्हणतात। वर्ण लिख दिए आप लोगों ने। अब आपको लिखना है वर्णमालांचे रंगशाई, ये भी लिखना है। फिर मराठी भाषेत 48 + 2 50 वर्ण होते, स्वर, स्वरादी, व्यंजन असे वर्णाचे प्रकार आहे। मैंने आपको बताया ना, मराठी भाषाचे स्वरूप लिखना है आपको। ऐसा पहले लिखा आपने, फिर इसके 5 प्रकार डालेंगे। 5 प्रकार डालने के बाद जितने भी याद है आप उतना डालो। फिर आपने डालना है वर्ण। वर्ण की टाइप्स है, कौन कौन सी है? स्वर, स्वरादि, व्यंजन। क्लियर हो गया? इतना ही पॉइंट हाईलाइट करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? स्वर आपको तो पता ही है, स्वरादि भी आपको पता ही है, व्यंजन आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? स्वर मतलब क्या होता है? वॉवेल्स होता है। स्वरादि मतलब हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और व्यंजन मतलब कि क ख ग घ जो है हमारा, वो क्या है? ये हमारा व्यंजन होता है। स्वर और स्वरादि मिलकर व्यंजन बनते हैं, ये बात को याद रखना। व्यंजन, देखो व्यंजन यहाँ पर दिया हुआ है, व्यंजन मिला आपको, व्यंजन प्लस, ठीक है, स्वर मिळून अक्षर तैयार होते। ये दोनों व्यंजन और क्या लिखा हुआ है? व्यंजन और स्वर, क्या व्यंजन और स्वर मिल करके क्या तैयार होते हैं? एक अक्षर तैयार होते हैं। क्लियर हो गया? और जैसे आपने बता दिया यहाँ पर कि क्लियर है। अब उसके बाद आपको शब्द लिखना है। शब्द में आपको लिखना है अक्षरांचे आधार शब्दांचे निर्मित करत येते। अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, जैसे कि रन, नारा, शब्द ऐसे मिलकर ये बनते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों से मिलकर वाक्य तैयार होता है। मैंने आपको बताया था विधनार्थी शब्द, प्रश्नार्थी और फिर अज्ञानार्थी और विधनार्थी। ठीक है, तो ये हमारा बयानिया जुमला, फिजाइया जुमले, हुक्मिया जुमला, इस तरीके से हमारे होते हैं। वाक्य के प्रकार आपको ये लिखना ही लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ये पॉइंट लिखते हो एग्जाम्पल के साथ में तो भी चलेगा। फिर आपको मिलता है व्याकरण। व्याकरण आप लिख सकते हो शब्दातील, जो शब्दों के अंदर नियम व सूत्र, मतलब उसके जो नियम बताए जाते हैं, भाषण से व्याकरण तैयार होते, नियम के अकॉर्डिंग व्याकरण तैयार होता है। आपको बस यही पॉइंट लिखने हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो, किंवा करके क्वेश्चन देता है। मैंने यहाँ पर बता दिया ना आपको, 2 क्वेश्चन था यहाँ पर। मराठी भाषेचे स्वरूप स्पष्ट करा। फिर आपको क्या दे रहा है? मराठी भाषेतील प्रभुत्व महत्त्वाचे तुम्ही विद्यार्थ्यांना कैसे पढ़ून द्याला, मतलब तुम भाषा को किस तरीके से पढ़ाओगे ये बताना है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, या तो ये करना है या तो ये करना है। व्याकरणतील वचन हा घटक खेळाची माध्यमातून खेल के ज़रिए से कसा शिकवाले, 3 खेल द्वारा स्पष्ट करा। 3 खेल आपको तैयार करना है। तो देखो आप इस तरीके से कॉलम बना के करवा सकते हो, ठीक है, और फिर आपको इस तरीके से पूरा कॉलम के माध्यम से आप कर सकते हो। ठीक है, 3 खेल बताना है। तो आपने बताया, एक नाम बोल बोल कर आप करवा सकते हो कि नाम में चलो बताओ वचन कौन सा है, एक वचन, अनेक वचन, एक नाम के सहारे से करवा सकते हो। दूसरा वो कॉलम के सहारे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है? कर्ता अनेक, मतलब बहुत सारे वर्ड दोगे, जंबल वर्ड्स, उसमें से निकालने के लिए आप दे सकते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तीसरा है भाषामध्ये शुद्ध व स्पष्ट उच्चारणाचे महत्त्व लक्षात देऊन शुद्ध और स्पष्ट भाषा बोलने के लिए आपको एज अ शिक्षण कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ आप करोगे कि बच्चा ये चीज़ कर पाए। तो जाहिर सी बात है आप इसके अंदर से कुछ भी ले सकते हो। व्याख्यान, तकरीर करने के लिए बोल दोगे, संवाद बोल दोगे, बहस मुबाहिसा बोल दोगे, मुलाकात बोल दोगे, कोई भी 3 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फिर चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, संप्रेषण म्हणजे काय? संप्रेषण प्रक्रिया या व्यवस्थित होण्यासाठी या फिर करताना संप्रेषण अध्यापक पद्धती अध्यापनात कसावरील वापर करील, मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ये वाला मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, पूरा मैंने लिख लिख कर बताया था। संवाद का मतलब क्या होता है? डायलॉग होता है। संभाषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। और फिर भूमि
काल्पन मतलब यानी ये ड्रामा होता है। फिर ये हमारा प्रश्न चौकट सूचना मतलब कि हमको खाली जगह दी जाती है ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको उस तरीके से लिखना है। सूचना मतलब नोटिस देना है। आप इसको भी अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। फिर चर्चा दिया है, चर्चा मतलब डिस्कशन करके, वाद विवाद मतलब मुकालमा करके, और व्याख्यान है मतलब तकरीर करके, और फिर स्थान भेट्यातील संवाद कोई जगह पर जाकर बातचीत करके, किसी भी जगह पर जाकर। फिर मुलाकाती जो है ये इंटरव्यू हो गया। और फिर हमारा क्या है प्रसारम माध्यमातील दृक श्रवण अनुभव, यानी कि आसपास की चीज़ें देखकर सुनकर इस चीज़ को कर गए। तो आपने ये लिखना है। ये लिखने के बाद इसके भी पॉइंट 2-4 पॉइंट आपको क्या करने हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के पॉइंट जो मैंने बताया ना आपको, ये जो पॉइंट्स आए हैं, आप ये पॉइंट भी उसके अंदर डाल दोगे तो चल जाएगा। ठीक है। फिर आपको क्या बोला है, संभाषण कौशल्य विकसित अनौपचारिक और औपचारिक दोनों दिए। अनौपचारिक संभाषण का एक नमूना तैयार करना है। तो ये देखो प्लीज़ ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला है, फ़र्क नहीं बोला है। आपको बोला है संभाषण कौशल्याचा विकास करताना अनौपचारिक संभाषण एक नमूना तैयार करना है। ये आप लोग जाओ, अभी के अभी जाओ, कहाँ जाओ, 2023 का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है डीएड का मराठी का पेपर जो है, उसके अंदर क्वेश्चन देखो और वहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन को लिखो। क्योंकि मैंने 2018 में भी इसको बताया है, ये क्वेश्चन को 2019 में भी है, नहीं 2022 में है और 2023 में। तो प्लीज़ जाकर देख लो, मैंने अभी बताया है। ये बार बार मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। ये चीज़ क्या है बेटा पता है, पहले आप समझ लो। ये आपका डायलॉग राइटिंग है। क्या है, डायलॉग राइटिंग है। मैंने बहुत ईजी करके समझाया है उसको। क्लियर है। एक नमूना बोला है ना आपको, कितना नमूना बोला है, एक नमूना बोला है। तो एक नमूना आपको क्या करना है, बनाना है। ये वाला नहीं लिखना, लेकिन इसको याद करना है, क्योंकि मुझे पता है औपचारिक और अनौपचारिक में फ़र्क आएगा ही आएगा। ये आपको याद करके ही जाना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दिया। माइट भी पॉसिबल ये आगे आ सकता है। ये देखिए अभी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको इसलिए ले लिया है ना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम जो है हमारा 15 मिनट्स की वीडियो बनती है, 3 मिनट बचा हुआ है, तो मैं इसलिए इसको ले रही हूँ। ये आता ही आता है। पहले समझ लो क्या बोला गया है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हे साहेतुक असतात, हेतु असतात असे नाही। इसके अंदर बोलने का कुछ मकसद होता है, कुछ मकसद नहीं होता है। क्लियर। पहला पॉइंट, औपचारिक पाळली जाते, कैसी पढ़ी जाती है, औपचारिक। और इसको कैसे पढ़ा, इसको औपचारिक पाळली जात नाही, इसको औपचारिक नहीं पढ़ा जाता है। औपचारिक मतलब नियम रस्म वगैरह के अकॉर्डिंग। भाषा प्राण आणि औपचारिक असतात, भाषा वगैरह इसके अंदर कैसी होती है, औपचारिक असतात, और ये कैसी होती है, औपचारिक नहीं होती है, घरेलू होती है। और शास्त्र शुद्ध मतलब जो साइंटिफिक रूल्स होते, वजूहात होते, नियम्स होते, ये लगते हैं। कोणते नियम नसतात, कोई भी नियम लगता नहीं है। दडपण असतात मतलब झिझक होती है इसको बोलने के लिए। त्यापण मनात जो हमारा जो मन होता है, जो मन होगा, मनात मनपड़े येत नाही, मतलब कि मन हल्का नहीं होता है। इसके अंदर दडपण नसतात, कोई घबराहट नहीं होती, पण मन मांडकेपण असतात, और इसके अंदर मन कैसा होता है, एकदम शांतपण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बोलण्या जेवाळा किंवा आत्मयात असे नाही। जब हम बोलते हैं तो मन निश्चिंत नहीं होता, डर लगते रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि एकदम मस्त अपन कुछ भी बोल सकते, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। औपचारिक संभाषण कृत्रिम असतात, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी सरगर्मी होती है औपचारिक होती है, और ये कैसी होती है, अकृत्रिम होती है। मतलब जो सरगर्मी होती है वो आकृति होती है, कोई सरगर्मी वगैरह नहीं होती है। औपचारिक व्यक्ति मधील संभाषण औपचारिक असतात, इसके अंदर भाषण वगैरह जो रहता है औपचारिक होता है, और ये घर वगैरह की भाषा होती है इसके अंदर। ठीक है। और ये कैसा होता है, इसके अंदर आशय गंभीर आणि व्यवहारिक होते हैं, मतलब कोई सा भी मजमून जो होता है वो गंभीर होता है, व्यवहारिक होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, घरेलू होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए, जब तक के लिए आप अपनी स्टडी कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है ये, आप लोग मेहनत करो, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो ताकि आपको आपकी पूरी चीज़ें समझ में आए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।